और अब आपको देश में चिंता का विषय बनते उन युवाओं की समस्या पर खबरदार करते हैं जिनको लेकर कोई तह तक जाकर बात ही नहीं कर रहा है। ये खबर है आईटी सेक्टर में नौकरी गंवाते नौजवानों की, जिन्हें आईटी सेक्टर में शुरुआती स्तर पर भर्ती का कम मौका अब मिल रहा है और जो लंबे वक्त से काम कर रहे हैं उन्हें एक झटके में कंपनी निकाल रही है। ये खबर क्यों बड़ी है, समझिए। आईटी सेक्टर देश का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। अभी 73 लाख कर्मचारी आईटी सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा और अहम स्तंभ है, इस बात से समझिए कि जीडीपी में 7% से ज्यादा का योगदान यह करता है। केवल 2025 में ही आईटी सेवाओं का निर्यात 224 अरब डॉलर मतलब 19,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले टॉप 6 आईटी फर्म में 72% गिरावट नई भर्तियों में आई है। कोविड से पहले के दौर के मुकाबले बड़ी टेक कंपनियों में शुरुआती स्तर की भर्तियां, यानी जहां नए लोगों को एंट्री लेवल पर नौकरी मिलती है, वहीं पर 50% गिरावट है। किसी और सरल भाषा में कहें तो बड़ी टेक कंपनियां जहां पहले एकदम एंट्री लेवल पर 100 भर्ती नए बेरोजगार युवा को दे रही हैं, अब वहां केवल 50 लोग नौकरी पा रहे हैं। मतलब नई नौकरी मिलने का संकट है। और खबरदार करती चिंता यह है कि पुरानी नौकरी में छंटनी का बादल फटने लगा है। महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, 14 साल तक एक आईटी कंपनी में यूं ही ताबड़तोड़ काम किया। जिस तरह बेटी का हाथ पकड़कर चले हैं, ऐसे ही जीवन के कई पड़ाव एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करते हुए पार किया। चेन्नई में प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी निभाते 38 साल के इस युवा के जीवन में सब कुछ संभला हुआ था। स्थापित आईटी कंपनी में नौकरी करते हुए परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी और जब लगा कि खुशियों के कदम अब घर से कहीं डगमगाने वाले नहीं हैं, सब कुछ अचानक से थमने लगा। चेन्नई की आईटी कंपनी ने 14 साल से नौकरी कर रहे अपने ही नौजवान मास्टर इन कंप्यूटर साइंस के डिग्रीधारी एम्प्लॉय को एक दिन उस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया जिसमें 2 हफ्ते का वक्त बचा था। आज भी ये वो दिन नहीं भूले जब कंपनी ने बुलाया, लेकिन मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप सब कुछ पहले ही अलग कर दिया। कह दिया कि 10 दिन में इंटरनल प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो इस्तीफा दे दो। एक झटके में जिंदगी की स्क्रीन पर मानो सब कुछ खत्म हो गया, नया खेल शुरू हो गया। आज हालत यह है कि आज तक संवाददाता के सामने ये अपनी पहचान छिपाकर उस सच को बता रहे हैं जिसका सामना पिछले कुछ दिनों के भीतर भारत में हजारों स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स ने किया है और दर्द के इसी अंधेरे में वो किसी से अपनी आप बीती तक नहीं कह पा रहे हैं। If you can give at least another week, I'll try to get a allocation. But they said straight away, see, we can't provide you sufficient time. When I coined, like, there is a 30 days of time where I can find a project, but they are not at all ready to listen my words. They are forcing to just resign. If you resign, these are the benefits you get. I mean, initially they haven't revealed. They said like only when you resign, we will let you know on the benefits. So what are you thinking? I said, unless you share me the benefits, how can I take a decision? एक झटके में आईटी सेक्टर में काम करते करते नौकरी से छाट दिए जाने का ये केवल इकलौता मामला नहीं, न ही केवल एक शहर की कहानी है। हैदराबाद में जिनकी पहचान आपको हम नहीं दिखा सकते, वो ऐसे युवा हैं जिन्हें अचानक कहा गया कि अब आप कहीं और जॉब खोज लीजिए। And one fine day, I get a call that you, and not only me, along with me, I think about 36 members were laid off overnight. And we were given a notice that we'll be given the salary for the next 2 months or something. And we were said that now you are no longer belonging to this organization, you have to look for some other job. I almost worked for around 8 years. And suddenly I have received an email stating that there is a layoff going on in the company. So they gave us around a week's time and 2 months upfront advance salary. And there was a layoff after that. केवल 2025 का ही आंकड़ा ये कहता है कि इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने दुनिया भर में 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया।
इसका असर भारत तक पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने जुलाई महीने में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो उसकी वर्कफोर्स का कुल 2% है। वर्कफोर्स रिसर्च फर्म एक्सफेनो के अनुसार पिछले 12 महीने में टॉप 7 आईटी कंपनियों से 15 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले 7,700 सीनियर प्रोफेशनल बाहर किए जा चुके हैं। So there are lawyers sitting inside for the people who are refusing to resign, who threaten with the law, which is to protect employees, that they won't give you the social security if they deny resigning. So such kind of activities are going on, which is the most cruel form of layoff in the large scale we are seeing right now. और ऐसे छीनी जाती नौकरी का असर केवल एक शख्स पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ रहा है। आज के दिन तो ऐसा हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गए, जैसे कि हमने अभी लोन लेके रखा है। हमारा एक गोल था कि हमारा कुछ पुणे में हमारा ऐसा कुछ का घर मकान कुछ चाहिए और खुद का कार चाहिए। तो मेरा भाई भी कुछ नहीं कर रहा था, जो जॉब सर्च कर रहा था, उसको मैंने कार लेके दिया कि जॉब चल रहा है, उसमें अपना हफ्ता वगैरह सब निकल जाएगा। मकान लिया था, मकान भी उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अभी इतना बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि जॉब अभी इतना बड़ा फ्रॉड हमारे को पता नहीं था कि कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है। तो सवाल है कि आईटी सेक्टर में नौकरियों पर आए संकट का जिम्मेदार कौन है? ट्रंप की तरफ से थोपा गया टैरिफ, यूक्रेन का युद्ध, एआई का बढ़ता इस्तेमाल, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स में स्किल में असमानता? युद्ध चाहे रूस यूक्रेन का हो या इजराइल की तरफ से होता गाजा से लेकर कतर तक का हमला, भू राजनीतिक उथल पुथल से पैदा होती अनिश्चितता से नौकरी पर संकट को लेकर इन्फोसिस के संस्थापक और एक्सेलर वेंचर्स के चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन इंडिया टुडे से बातचीत में कहते हैं कि आईटी सेवा उद्योग को चीन के अलावा दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था से कमाई मिलती है, लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल है तो वो भारतीय आईटी सर्विसेज सेक्टर को प्रभावित करेगी। जो कंपनीज, जो कस्टमर्स पहले हम लोगों के साथ काम करते थे, जो ट्रेड करते थे, अब उनका जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन यूक्रेनियन वर्कफोर्स बन रहा है, बिकॉज उनके जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वो लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों को एंगेज करना, उन लोगों को हायर करना। तो उससे ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्री पे कि कुछ परसेंट काम जो यूक्रेनियन वर्कफोर्स के पास ज़रूर चला गया है। दूसरा बड़ा बदलाव लाने वाली वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास, जो इतना तेज है कि हर 3-4 महीने में नए और बेहतर वर्जन आ जा रहे हैं। नेस्कॉम के पूर्व अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर इंडिया टुडे से बातचीत में बताते हैं कि एआई के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन चल रहा था। एआई ने बस उस प्रक्रिया में तेजी ला दी और उन कामों में भी घुस गई जिनका ऑटोमेशन नहीं हो रहा था या जिस पर विचार नहीं किया गया। जब एआई की जो डेवलपमेंट शुरू हुई थी, जैसे चैट जीपीटी आ गया, उसके बाद से ये प्रोसेस और फास्ट, पहले 10% होने लगा ले ऑफ, जैसे अभी ओरेकल ने 12,000 ले ऑफ कर दिए। वो ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे नए नए एआई फ्रेमवर्क्स आए जा रहे हैं जो काम को और ऑटोमेटेड उससे कर पा रहे हैं पाइपलाइन से, तो वैसे वैसे और फ्लो बढ़ता जा रहा है इन ले ऑफ्स का। यूं तो भारत का आईटी सेक्टर का इतिहास रहा है हर बदलाव के मुताबिक ढलना और बदलना। क्या इस बार आए संकट के कदमों की आहट मिलते ही ये इंडस्ट्री चुनौतियों से लड़ लेगी और युवाओं का रोजगार बचा लेगी?